तो ये वाला ऑप्शन पॉसिबल है। तो क्या बन जाएगा, ओ सी बस इतना सा याद रखना है आपको। इसका नाम मैं पहले बता ही चुका हूँ, किसी को याद है तो बता दे। एनी सोर। और कॉमन नेम एनिसोल हो गया। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन। चलिए एक और बना लीजिए, मिथाइल है हैलाइड की जगह इथाइल हैलाइड ले लीजिए। अच्छा, जहाँ पर भी सोडियम साल्ट लेते हैं वहाँ पे जो हम लोग सॉल्वेंट लेंगे वो हमेशा, जहाँ पे भी एक्टिव मेटल आ जाए, आंख बंद करके क्या करना है, ड्राई ईथर, ये सॉल्वेंट ले लेना, ठीक है। जैसे सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, तो पीछे भी सारे रिएक्शंस पे ड्राई ईथर ही यूज कर रहे हैं हम लोग एज ए सॉल्वेंट। बना लिया। इसकी जगह अगर मैं C2H5 आई ले लूँ, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में फास्ट रिएक्शन कौन देगा, नीचे वाला, क्यों? क्या? लीविंग ग्रुप आई ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो ये सब बातें भी याद रहनी चाहिए। तो इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा इस वाले कंपाउंड का, O C2H5, ये हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन, इसलिए धीरे बोल रहा हूँ, गले में दर्द है अभी भी काफ़ी, काफ़ी दवा हुआ लिए। टॉलिन में ये तो हो गया ना। चलिए, टॉलिन क्या होता है, CH3, क्या लगाना है, ओ, नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहे। अच्छा ऐसा लगाओ, यहाँ कॉपी में बनाओ, लिख के बता दो ना। ONA, इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा लगाने में, क्यों नहीं हो जाएगा, ये अल्कोहल है। आप एने हटाइए तो क्या हो गया, अल्कोहल नहीं हो गया ये, तो अल्कोहल क्या नाम होगा इस अल्कोहल का। चलो, अब तुमने मुझसे सवाल पूछा तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। जब कार्बन जो बेंजीन रिंग से अटैच होता है, उस कार्बन से कोई चीज़ अटैच होती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, बेंजोइल, ठीक है ना। बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। ये कह रही है कि क्या यहाँ पे हम OH लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। Na लगाना है, इन्होंने Na का नाम ले दिया है, तो Na से कोई वो थोड़ी है प्रॉब्लम, Na से रिएक्शन करा दो, या
NaOH से करा दो, बताओ ये रिएक्शन देगा नहीं देगा? चलो अब तुमने छेड़ दिया तो दोनों से रिएक्शन देगा या एक से देगा? लगाओ दिमाग। हमने ये पढ़ा था कि NaOH के साथ रिएक्शन एल्कोहल नहीं देता है, ठीक है ना? कौन सा वाला? एल्केन वाला। लेकिन बेंजीन रिंग जो है इसमें अगर OH लगा हुआ है तो ये NaOH के साथ रिएक्शन दे देता है। याद आया? हाँ, एक मिनट। यस, ऊपर वाला नहीं है, ठीक है। यानी ये अगर हमें इसका सोडियम सॉल्ट बनाना है तो किसके साथ बनेगा? इसके साथ नहीं बनेगा, इसके साथ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कट लगाने की बजाय यहाँ लगाना चाहिए। तो ठीक है। मैं मालूम है क्या सोच रहा था? मिथाइल अल्कोहल जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन दे देता है। तो मैंने कहा कुछ ये मिथाइल अल्कोहल, लेकिन बाद में समझ में आया सोचने के बाद कि नहीं, ये मिथाइल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? इसलिए कि यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया H पॉजिटिव निकलने के बाद, तो ये कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रिंग के अंदर। कैसे करेगा? ये तो दूर है ना, यहाँ पे थोड़ी लगा हुआ है। गॉट द पॉइंट? इसलिए चलिए, बहरहाल आपने अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू वेरी मच। तो ये याद रखना है, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हमें हेलोबेंजीन को यूज नहीं करना है, ठीक है। हमें फिनॉल लेना है, उसका भी सॉल्ट, ठीक। और एल्काइल हैलाइड लेना है ईथर बनाने के लिए। फिर से यही बात है, ये एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए? एट लीस्ट, मतलब प्राइमरी हो तो बेस्ट है, हैं? वरना सेकेंडरी भी किसी तरीके से बना देगा, टर्शरी तो बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। इस बात को चाहे लिख लीजिए, दोनों केस में, विलियमसन सिंथेसिस में भी, यहाँ भी, कि एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। अदरवाइज इट विल नॉट अंडरगो विलियमसन सिंथेसिस ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। चलिए, तो यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन ऑफ ईथर खत्म हो जाता है। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों के हिसाब से अल्कोहल के मुकाबले में क्या होगा? कम, ज़्यादा, बराबर?
ज़्यादा। जी बहन जी बताइए। कम, ज़्यादा, बराबर। अच्छा तुमने जो है ज़्यादा बोला, क्यों ज़्यादा बोला है? हाँ साइज वाली बात, तो हम साइज क्यों अलग लेंगे? अल्कोहल तो कोई दुश्मनी है? जब मैं 4 कार्बन ईथर के लूंगा तो 4 कार्बन अल्कोहल के भी तो लूंगा। भाई आपने एक 50 किलो और एक 100 किलो के पहलवान को लड़ा दिया तो फिर कोई कंपटीशन थोड़ी रहा। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों होता है? चलो अब सोच लो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल में, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है बस। इसीलिए अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ईथर वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। सोल्यूबिलिटी भी बता दी मैंने, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बता दिया। देख लो पहले चैप्टर में जो चीज़ शुरू करी थी आखिर तक वही चल रही है। नथिंग हैज़ चेंज। और जब भी कंपेयर किया जाता है ना अभिषेक, तो सिमिलर साइज के मॉलिक्यूल को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहले एक ईथर लेते हैं, CH3 CH2 O CH2 CH3। ठीक है, रिएक्शन नंबर 1, इसका मैंने रिएक्शन कराया HI के साथ। तो क्या हो जाएगा? एक अल्कोहल बन जाएगा, एक अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो C2H5I प्लस C2H5OH। ओके, चलिए इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म एक स्टेप का है, उसको देख लेते हैं। क्या होगा? सबसे पहले H पॉजिटिव देगा। यह एसिडिक भी बहुत हाईली होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ आयोडीन का बॉन्ड बहुत वीक होता है आयोडीन के साइज की वजह से। तो ये जाएगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, ये इससे लोन पेयर ले लें। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? C2H5OH C2H5। बताइए सही लिखा है? H जोड़ दिया ना है? तो जब उससे जुड़ेगा तो 3 बॉन्ड तो बनेंगे, तो क्या हो जाएगा? अरे यार प्लस चार्ज आ जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन पेयर इसने अपना इसको दे दिया हाइड्रोजन के और वेकेंट ऑर्बिटल में। कितनी बार तो करते हैं हम लोग, तो करते करते भी थक गए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? आई नेगेटिव बचा है, ये क्या है हमारा? न्यूक्लियोफाइल। ये आकर के इस पर अटैक करेगा, और ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN2 RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है
तो बताइए, ये आयोडाइड आयन जो कि न्यूक्लियोफाइल है, कौन से वाले एल्काइल पे अटैक करेगा? यहाँ पर किसी पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन वैसे SN2 में कहाँ जाता है? जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। तो बिल्कुल सही जवाब, ये इसको यहाँ पे कहीं पे भी अटैक करा दिए, तो मैंने यहाँ कराया और ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इसका चार्ज भी ख़त्म हो गया, तो मुझे क्या मिला? C2H5OH प्लस C2H5I। ठीक है। अब ज़रा एक तरफ इथाइल ले लिए, एक तरफ मिथाइल ले लिए, सेम रिएक्शन करा दिए, ताकि, और ये लिख लीजिएगा। बना लिया मैकेनिज्म। इधर मिथाइल ले लीजिए एक तरफ इथाइल, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? मैकेनिज्म के साथ लिखिए बिना देखे। अभी तो यही चल रहा है। अभिषेक ने जो है वो इथाइल है, दूसरा क्या है? प्रोपाइल। हाँ, चलो मिथाइल एंड प्रोपाइल ले लिया। अच्छा, मिथाइल एंड इथाइल, ठीक है। तो आई कहाँ लगा? मिथाइल वाले पे, और हम्म, चलिए ठीक। जैसे ये HI यहाँ अटैक कर रहा है कि बजाय दिखाना चाहिए H अटैक कर रहा है, HI यहाँ लिख दिए, H प्लस अलग से लिख दिए, तो वो ज़रा ज़्यादा ठीक लगता है। बहरहाल गलत इसको भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि एग्जामिनर को तो फाइनल प्रोडक्ट से मतलब होता है। आपने लिख लिया? आयोडाइड कहाँ अटैक कर रहा है? चलिए, हो गया। इसी में मैं अगर चलिए एक वर्ड और लिख दूँ तो देखिए क्या चेंज आएगा। C2H5O C3H7, अभिषेक से इंस्पायर हो गए थे, और प्लस HI, यहाँ लिख दिया मैंने एक्सेस। इसका क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? बना सकते हैं आप। हो गया।
क्यों होगा ऐसा बताओ? हम्म हम्म H2O रिलीज हो जाएगा मतलब? हम्म हाँ, हमने देखा है अल्कोहल में कि अल्कोहल को जब हम HI या HBr से रिएक्शन कराते हैं तो वो फर्दर एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्कोहल जो बनेगा वो डायरेक्ट फिर क्या करेगा, HI अभी भी सॉल्यूशन में मौजूद है, इससे रिएक्शन करके आयोडाइड बना देगा। ठीक है ना? तो अल्कोहल भी क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो खाली इतना लिख देगा तो फिर आपको दोनों एल्काइल हैलाइड ही बनाने पड़ेंगे। चलिए एक और करते हैं, ध्यान से करिएगा। CH3O CH तो इसके बारे में सोचिए क्या बनेगा। चलिए छोड़िए, आप लोग ज़्यादा मत सोचिए। सबसे पहले स्टेप में तो वही होगा कि CH2O, यहाँ H लग जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा CH। ठीक है, यहाँ से H गया और यहाँ पे लोग गया, ये बन गया -I नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में I नेगेटिव कहाँ अटैक करें, कैसे अटैक करें? तो देखिए यहाँ पर क्या होने जा रहा है, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है इसलिए मैंने सोचा बता दूं। डिफरेंट क्या है कि अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, कार्बोकैटायन। और ये जो कार्बोकैटायन है ये अप्रॉक्सीमेटली टर्शरी के बराबर स्टेबल होता है। हमने सीरीज में देखा है, सेकेंडरी से तो होते ही होता है, क्योंकि ये प्लस चार्ज फिर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, इस तरीके से पूरा रेजोनेंस इसके अंदर हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। पहले कार्बोकैटायन बनेगा, फिर उसके बाद जो है वो आयोडाइड आकर के एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं क्या बनेगा, पहले CH2+। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोशिश करिए बनाने की। अब यहाँ पे आएगा I नेगेटिव और आकर के यहाँ अटैक। यहाँ पे अभी दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
हो गया। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेंगे ना। हम्म हम्म पहला कहाँ है? पहला ये क्या किया है जरा बताइए। हाँ यस ठीक, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन भी खा गए और उसको नेगेटिव चार्ज भी दे दिया। क्या बात है? बस पहले ही स्टेप तो समझना होता है, फिर तो वही रिपीट होता है। ठीक है, तो क्या करना है इसको, ये देखो हम्म चलिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ लाए तो इसकी वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल हेडेड एरो लगता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये प्लस चार्ज इसका चला जाएगा। और ये कार्बन को तो अपना इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन को तो मिल गया, लेकिन इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे प्लस चार्ज। ठीक है। फिर इसी तरीके से अब ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ले जाएंगे, देखो ये भी दिमाग एरो दिखाना जरूरी है। ये वाला इलेक्ट्रॉन अब आप इस कार्बन को ले जा करके देंगे, और कायदे से यहाँ पर भी मुझको यही करना चाहिए था। ये वाला इस कार्बन को ले जाना, तो यहाँ पर तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और इसके ऊपर प्लस। ये वाला प्लस चार्ज, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आया तो ये बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बना, ये यहाँ बना और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया पहले ही ये। ठीक है। अब ये वाला जो है डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड इसी कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ डबल डबल बॉन्ड इस तरीके से ये प्लस चार्ज पूरी रिंग में रोटेट करेगा और ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो जाएगा। चलें आगे।
देखें पुराना कितना याद है आप लोगों को। CH3CHO3। चलो बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए। यहाँ पे वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज किया है, यहाँ पे एसीटोन एज ए सॉल्वेंट यूज किया। याद आया कुछ? सॉल्वेंट से क्या डिसाइड होता था कि रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा। जब पोलर सॉल्वेंट होता है, ये कौन सा सॉल्वेंट है? पोलर। और ये कैसा है? पोलर प्रोटिक, प्रोटॉन भी दे रहा है। और ये पोलर एप्रोटिक। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? SN2। और पोलर प्रोटिक होता है तो SN1। और जब SN2 होता है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन सा है? आयोडाइड। तो कहाँ पे जाके अटैक करेगा? प्राइमरी वाले। तो प्राइमरी वाले पे करेगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3I। ठीक है ना, क्योंकि प्राइमरी वाला तो यही है। दूसरा कौन सा है? ये देखो, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी। ओके, तो दूसरा क्या बन जाएगा? CH3OH। ये अल्कोहल। लेकिन इस वाले केस में क्या हो जाएगा? CH3CH3I प्लस CH3OH। याद आ गया सब पुराना? तो यहाँ से हमको पता चला, अगर ईथर के अंदर एक एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी है तो HI के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चाहे तो ये स्टेटमेंट के तौर पे लिख लीजिए। इफ the alkyl group in ether is secondary, then the product of the reaction with HI will depend on the solvent. ठीक है, क्या टर्शरी में ले लूं एल्काइल तो क्या फिर डिपेंड करेगा सॉल्वेंट?
टर्शरी में नहीं डिपेंड करेगा। टर्शरी में तो हर हालत में SN1 ही फॉलो करेगा, चाहे दोनों में से कोई भी हो। ठीक है, आपको HI से कराना है। अब आप चाहे पोलर प्रोटिक लें यानी H2O लें सॉल्वेंट, और चाहे खाली पोलर लें यानी एसीटोन लें, दोनों के अंदर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो CH3 आई है। CH3 नहीं सॉरी, CH3OH प्लस CH3C CH3 पहले कार्बोकैटायन बनेगा ना, दोनों में यही बनेगा। और मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करेगा? ओनली SN1। सेकेंडरी में दोनों पॉसिबिलिटी होती है, ये हमने किया भी था।